हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रिजेंद्र कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड साइंस विज्ञान पार्ट नंबर 5। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स इस सीरीज के सभी क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन रियल पेपर जैसा प्रश्नों का सेट होता है। ओके, इसमें हमारा टारगेट होता है फ्रेंड्स 20 आउट ऑफ 20। ओके, और हाँ फ्रेंड्स, इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है 4.6 ग्राम सोडियम में मौजूद परमाणुओं की संख्या की गणना करें। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। सोडियम का सिंबल क्या होता है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर Na होता है। ठीक है, तो चलिए मैं Na लिख देता हूँ। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर 11 होता है। ठीक है, ओके। अब इसका परमाणु भार कितना होता है फ्रेंड्स, आप बोलेंगे सर 22 नहीं होता फ्रेंड्स, 23 होता है। ओके, देखिए लगभग एटॉमिक नंबर के डबल ही एटॉमिक मास नंबर होता है। ठीक है, एटॉमिक मास होता है परमाणु द्रव्यमान, लेकिन कहीं कहीं ज़्यादा भी होता है। ओके फ्रेंड्स, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पास अगर मैं 23 ग्राम लगा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये एटॉमिक मास बन जाता है, लेकिन इसी के जस्ट बगल में अगर मैं जी लगा दूं तो ये क्या हो जाता है फ्रेंड्स, ग्राम में बदल जाता है। ओके, अब देखिए एक मोल बराबर कितना होता है फ्रेंड्स, आप जानते ही होंगे। एक मोल बराबर कितना होता है, 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर कितना हो जाता है, 23। ठीक है, एक मोल में इतने परमाणुओं की संख्या होते हैं। ठीक है, और यहाँ पास एक मोल बराबर आपको कितना ग्राम दिया है फ्रेंड्स, एक मोल बराबर आपको 23 ग्राम दिया है। ठीक है, जब एक मोल बराबर आपका 23 ग्राम है फ्रेंड्स और एक मोल का मान इतना होता है, तो देखिए कितने ग्राम का पूछ रहा है, 4.6 ग्राम का पूछ रहा है। आप बोलें सर बिल्कुल, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 मोल हो जाएगा फ्रेंड्स। एक मोल का मान 6.023 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 है, तो 2 मोल का मान इधर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा और इधर भी 2 का मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 6 दूनी 12 पॉइंट मतलब 1.12 करके आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए या कि सी होगा या कि डी होगा। अब देखिए यहाँ पास अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12.046 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेकिन आपको इतना 46 का नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ तो 46 हो गया ना, तो 46 ग्राम का नहीं पूछ रहा है, ये 4.6 ग्राम का पूछ रहा है। तो मेरे को इधर 10 का भाग देना पड़ेगा, तब आ जाएगा 4.6, क्योंकि ये पूरा 46 ग्राम के बराबर है ना फ्रेंड्स, तो इधर भी हमको 10 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए इधर 10 का भाग दे देंगे तो ये 4.6 तो बन गया। अब इधर 10 का भाग दे देंगे फ्रेंड्स तो ये कितना हो जाएगा, जीरो की संख्या एक बढ़ जाएगा, तो यहाँ 23 की जगह पर 24 हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास क्या दिया है, 12.046 की पावर 24, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ हमको दिख रही है कि यहाँ पास एक दशमलव बढ़ा के ना हम इधर पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो 1.2 अगर मैं कर देता हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको इसको लिख देता हूँ आपका 0 और 4 और 6। ठीक है, आगे देखिए मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर क्या लिख दूंगा, 23 ही लिख दूंगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4.6 ग्राम में परमाणुओं की संख्या। तो देखिए ऑप्शन में दिया है 1.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 23 एटॉम्स, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो वीडियो को थम्स अप करके जरूर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, अब देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगत को अलग करिए। देखिए एंडोस्टेरोन दिया है, कॉर्टिसोल दिया है, एंड्रोजन दिया है और एंड्रेनेलिन दिया है, तो इसमें से अलग कौन है। देखिए फ्रेंड्स, एक अंग का नाम आप सुने होंगे, क्या देखे भी होंगे, जो इसको हम क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। ठीक है, जो इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब किडनी कितने होते हैं फ्रेंड्स, 2 किडनी होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में देखिए इसमें कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स, एक होता है मेडुला। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाहरी वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। ठीक है, इसी में से जो कॉर्टेक्स होता है फ्रेंड्स, उसमें से 3 हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन सा, एंड्रोस्टेरोन और कॉर्टिसोल और एंड्रोजन। ठीक है, लेकिन जो आपका अंदर वाला पार्ट होता है फ्रेंड्स, कॉर्टेक्स, ठीक है, ये हो गया आपका कॉर्टेक्स हो गया। अब अंदर वाला पार्ट जो होता है मेडुला, ठीक है, यहाँ से 2 हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन सा, एंड्रेनेलिन और नार एंड्रेनेलिन। ठीक है, तो देखिए ये जो 3 हार्मोन्स शुरू के हैं फ्रेंड्स, कौन कौन सा,
एंड्रोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन, ये आपके तो कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं, लेकिन एड्रेनालिन कहाँ से निकल रहा है? आपका मेडुला से निकल रहा है। तो अलग कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? देखिए फ्रेंड्स, जो सेल होते हैं कोशिकाएं, उनमें दो परत पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी कार्ड, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कोशिका भित्ति किसमें नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ कोशिकाएं ऐसे होते हैं कि जिनमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती हैं, ठीक है। या कुछ कोशिकाएं ऐसे होते हैं कि जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केवल कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा एग्जाम में फ्रेंड्स कि कोशिका झिल्ली सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, यस, जो कोशिका झिल्ली होती है वो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, सभी कोशिकाओं में, ठीक है। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है फ्रेंड्स, वो सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, ठीक है, और कवक में भी पाई जाती है, ठीक है। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो देखिए इसमें से ऑप्शन चुनिए, कौन सा जंतु है? यूग्लिना नो, पैरामीशियम नो, और गोन्यूलेक्स नो, लीवर फ्लूक हाँ, यह एक जंतु है। ऑप्शन नंबर डी, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, लेकिन कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से खाद्यों का कौन सा समूह पेड़ों की जड़ से प्राप्त किया जाता है? देखिए पहला ऑप्शन दिया है आपका पालक, बंद गोभी, धनिया। तो पालक तो पत्ती से प्राप्त होता है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकंड देखिए आलू, आम, ब्रोकली। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आम होता है और ये आलू मान लीजिए तना से प्राप्त होता है, तो ये भी नहीं होगा। और आम जो होता है तो फल से प्राप्त होता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। गन्ना देखिए, प्याज देखिए, चुकंदर देखिए। प्याज जो होता है फ्रेंड्स सल को होता है, यह तना से प्राप्त होता है, ठीक है। और गन्ना भी आपका कहाँ से प्राप्त होता है? तना से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। देखिए जड़ से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों को हमको चुनना है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए मूली, सलजम, गाजर, हाँ ये जड़ से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आसन्न कोशिकाओं के बीच साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को क्या कहा जाता है? देखिए मान लीजिए कि एक कोशिका ये है फ्रेंड्स, ठीक है, और एक कोशिका इधर है। ओके, अब देखिए ये इस प्रकार से जुड़े होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ से जो साइटोप्लाज्म होता है फ्रेंड्स, साइटोप्लाज्म किसे बोलते हैं? कोशिका द्रव्य को बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें इस सेल में भी कुछ कोशिका द्रव्य होंगे, इसको मैं बी नाम दे देता हूँ, इसको ए नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इस सेल में भी कुछ कोशिका द्रव्य होंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक कनेक्शन होता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो इन कोशिका द्रव्यों को एक कोशिका में से दूसरे कोशिका में जाने देते हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो देखिए ये जो कनेक्शन होता है, इसी रास्ते को, कॉमन रास्ता को क्या बोला जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या दिया है ऑप्शन में, सिम्प्लाज्म दिया है, या प्लाज्मो लेमा दिया है, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिया है, या प्लाज्मोडेस्मेटा दिया है। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। इस कॉमन रास्ता को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कार्पल्स में कितनी हड्डियां होती हैं? 8, 5, 6, 9। तो देखिए पहले समझिए कार्पल होता कहाँ पास है। देखिए हमारा हाथ कुछ इस प्रकार से होता है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बना देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से हमारा हाथ होता है, ठीक है। अभी इस हाथ में यहाँ पास, तो यहाँ पास की जो हड्डियाँ होती हैं, हथेली जिसको हम बोलते हैं, उसको मेटाकार्पल बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल, ठीक है। जस्ट इसी हथेली के पीछे यहाँ पास, जिसको आप कलाई बोलते हैं, ठीक है, जस्ट हथेली के नीचे यहाँ पास जो हड्डियाँ होती है फ्रेंड्स, इनको क्या बोला जाता है? कार्पल्स बोला जाता है, ठीक है। तो वही पूछा जा रहा है कि वहाँ पास इस मतलब हथेली के पीछे जो ये कार्पल होता है, यहाँ पास कितने हड्डियाँ होते हैं? तो यहाँ पास छोटे छोटे 8 हड्डियाँ होते हैं एक हाथ में फ्रेंड्स, ठीक है। एक हाथ में कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो दोनों हाथ का मिला के कितने हो जाएंगे? 16। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कार्पल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो आपको ऑप्शन में 8 ही दिया है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। ओके, अब आपको बताना है कमेंट सेक्शन में फ्रेंड्स कि इस मेटाकार्पल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। मेटाकार्पल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि आप टर्गर से क्या समझते हैं? पौधों की कोशिकाओं के भीतर पानी का दबाव, पौधों की कोशिकाओं के बाहर पानी का दबाव, पौधों की कोशिकाओं के मध्य पानी की श्यानता, पौधों की कोशिकाओं के बाहर और अंदर पानी की श्यानता। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। पौधों की कोशिकाओं के भीतर पानी का जो दबाव होता है, उसको क्या कहते हैं? टर्गर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है? देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है मेलपीजियन ट्यूबल्स, ऑप्शन नंबर बी दिया है नेफ्रीडिया, ऑप्शन नंबर सी दिया है कोक्साल ग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी दिया है
ग्रीन ग्लैंड। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर ए, मेलफिजियन ट्यूबिल्स। ठीक है, अब आपको कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर बताना है फ्रेंड्स कि तिलचट्टा के ब्लड का रंग कैसा होता है। ठीक है, जो इसका रक्त का कलर होता है, रक्त का कलर वो किस प्रकार का होता है, किस कलर का होता है बताना है। ठीक है, और उसका जो कलर जो भी प्रकार का होता है वो कलर किस तत्व के उपस्थिति के कारण होता है, उस एलिमेंट का भी नाम आपको लिखना है। ठीक है, दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछा, सुनिए। पहला क्वेश्चन, इसका रक्त का रंग कैसा होता है। ठीक है, और इसका रक्त का रंग उस प्रकार से होता है, जैसे आप आंसर देंगे वो किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है। दोनों का आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। ओके, अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित शामिल है, केवल जीवित जीव और भौतिक कारक, केवल कीड़ी, केवल भौतिक कारक। तो देखिए फ्रेंड्स, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वहाँ पास दो घटक होते हैं, दोनों घटक उपस्थित होते हैं। कौन कौन? देखिए, जैविक घटक, ठीक है, और अजैविक घटक दोनों उपस्थित होते हैं वहाँ पास। तो जैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे? सभी जीव जंतु आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे। ठीक है, और अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन से आ जाएंगे फ्रेंड्स? देखिए, पर्वत आ जाएंगे, पत्थर आ जाएंगे, हवा आ जाएगी, है ना। तो ये सभी अजैविक घटक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो पारिस्थितिक तंत्र में सभी होते हैं फ्रेंड्स, जैविक घटक और अजैविक घटक। तो देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में देखिए, जीवित जीव और भौतिक कारक। यस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओके, और हाँ फ्रेंड्स, आपको एक आंसर यहाँ पास और बताना है एक क्वेश्चन का कि पारिस्थितिक तंत्र इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। किस साइंटिस्ट ने पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शरीर की भुजा में कौन सी हड्डी पाई जाती है? रेडियस, ह्यूमरस, कार्पल, अल्ना। तो ये सभी हड्डियां फ्रेंड्स पाए जाते हैं हाथ में ही, लेकिन आपको भुजा में पूछा जा रहा है। तो देखिए, आपका हाथ कुछ इस प्रकार होता है फ्रेंड्स, ऐसे होता है, और यहाँ पास मान लीजिए कोहनी होता है, फिर इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पास नीचे फिर क्या होते हैं? कार्पल और मेटाकार्पल होते हैं। ठीक है, यहाँ पास कार्पल होगा, फिर इधर मेटाकार्पल होगा, फिर इधर फाइलेंजेस उंगलियां होंगे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेडियस कहाँ पाया जाता है। तो रेडियस देखिए यहाँ पास ये इस वाले हड्डी में पाई जाती है। ठीक है, और ह्यूमरस कहाँ पाया जाता है? ह्यूमरस आपका जो ये भुजा होता है फ्रेंड्स, जो आपके कंधे के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है। ठीक है, और कोहनी और कंधे के बीच वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पास जो हड्डी पाई जाती है फ्रेंड्स, उसको किस नाम से जाना जाता है? ह्यूमरस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं? भुजा बोलते हैं। तो भुजा में कौन सी हड्डी पाई जाती है? ह्यूमरस। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और कार्पल के बारे में मैं आपको बता ही दिया हूँ, और अल्ना यही जस्ट आपका रेडियस के बगल में ही अल्ना होती है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेपिडोप्टेरोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जो निम्नलिखित से संबंधित है। फर्न से, एनिमल एंड स्टेजेंट वाटर से, लिपिड एंड फैट से, कि मोथ्स एंड बटरफ्लाई से। तो इसका आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पास डी बनेगा। ओके फ्रेंड्स, मोथ्स एंड बटरफ्लाई से, बोले तो कीट एंड तितली से लेपिडोप्टेरोलॉजी का संबंध होता है। जैसे देखिए, किडनी का जो अध्ययन करने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, और देखिए यकृत का अध्ययन करने वाले को क्या बोला जाता है? हिपैटोलॉजिस्ट। इसी प्रकार से जो मौत से बोले तो कीट एवं तितली का अध्ययन करने वाले होते हैं या अध्ययन किया जाता है जिसके अंतर्गत, तो वो क्या कहलाता है? लेपिडोप्टेरोलॉजी कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि हेलिटोसिस शब्द निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? कम सुनाई देना, बुरी सांस, गंजापन, बहुत पसीना। तो देखिए फ्रेंड्स, कोई कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जब भी वो मुंह से सांस लेते हैं या मुंह से सांस बाहर निकालते हैं, हवा बाहर निकालते हैं, तो उनके मुंह से एक अजीब टाइप की बदबू आती है। उसी को क्या बोलते हैं? हेलिटोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो बुरी सांस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके डियर फ्रेंड्स, और हाँ, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देंगे। ओके, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके डियर फ्रेंड्स, ताकि आपको पार्ट वाइज सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, टेक केयर, लव यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।